AI, yeah. This is Ananya here and you are watching Interior Mata. पहली बार वीडियो देख रहे हो और आपके फीड में आया है. Let me tell you, I am an interior designer. I have 14 years of experience and I left my engineering to become an interior designer. Not only that, I am doing YouTube for 7 years and I have a business that is 5 years old out of Vadodara. I am an experienced interior designer and this video एक डर का माहौल बनाने के लिए नहीं होने वाला है. AI आने के बाद सबका सारे क्लाइंट्स का एक आइडियोलॉजी हो गया है कि डिजाइन तो पहले जितने भी टाइम में बनता था अभी तो 5 मिनट पे हो जाएगा. आप भी ठीक करके देता हूँ. अभी AI आ गया है तो क्लाइंट्स तो हमारी डिजाइन लेंगे ही नहीं क्योंकि वो AI से ही डिजाइन चेंज करके दे देंगे. एंड क्या मेरे साथ एज अ डिजाइनर ये हो रहा है? इज इट हैपनिंग विथ मी एज वेल? वेल, it has already started. I have clients sitting all over India and out of India. Also, not only them, my contractors started using AI and मुझे अभी photos and videos आने लगे हैं. And then can we do this instead of this? Awesome. Let's get started with the video. So design for me was always a lengthy process. क्यों? क्योंकि मैं डिजाइनिंग में ज्यादा टाइम देना चाहती थी. मैं हमेशा समझना चाहती थी कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होता है. आपने आके मुझे बताया कि अनन्या, आई नीड अ 4 BHK, 5 BHK, नो मैटर एक ही बिल्डिंग में 2 फैमिलीज है, एक ही तरह की फ्लैट है, एक ही लाइटिंग है, एवरीथिंग इज सेम. फिर भी वो दोनों क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग ही होने वाले हैं. एंड हु एम आई टू जज, राइट? आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी लाइफस्टाइल, आप जो मुझे मेरे पास लेके आ रहे हो, दैट इज योर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज योर लाइफस्टाइल. आपने पूरी जिंदगी वैसे जी है. माई वर्क एज अ डिजाइनर विल टू हेल्प यू आउट टू लिव अ बेटर लाइफ. ऑब्वियसली ब्यूटिफिकेशन एंड एवरीथिंग तो हो जाएगा, उसके साथ साथ एक स्टेप अप होनी चाहिए आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ द डिजाइनिंग यू हैव डन. फॉर मी डिजाइनिंग was always start with that point. Obviously social media and everything के बाद लोगों ने सारे एडेप्टेशन ऑफ डिजाइन करने लगे. जो बाहर चलता है वो इंडिया में, मोल्डिंग्स, पैनलिंग, सब कुछ इंडिया में बहुत ज्यादा चलने लगा. Now it has become obviously a huge business, but we never did that. We are going to talk about AI in this, how AI has changed it. So we usually start from research, brainstorm, trial and error, layout में options देते हैं, समझते हैं कि क्या उनके लिए वर्कआउट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड देन वी मूव ऑन टू द 3D. मीनवाइल बीच में कंसेप्ट प्रेजेंटेशन भी होता है. इट्स अ जर्नी, नॉट अ रेस. सो अगर आपको लगता है कि ये जल्दी करेंगे तो जल्दी डिजाइन मिलेगा, बट द अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग, जितना आप जल्दी करोगे उतना ही प्रोसेस जेनरिक होगा, नॉट क्यूरेटेड फॉर यू. ओके. सेकेंड, द कॉर्पोरेट रश, राइट? इंडिया बहुत फास्ट मूव कर रही है. अभी दूसरे ही दिन मेरी ही टीम मेंबर्स ने आके मुझे बोला कि अनन्या, वी सॉ दिस वीडियो जहाँ पे 30 दिन में उन्होंने पूरा घर डिजाइन कर दिया एंड नन ऑफ देम वर क्यूरेटेड. लाइक एक भी फर्नीचर ऐसा नहीं था जो आपको देख के लगे कि हाँ भाई ये फर्नीचर अलग है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज पिक्ड. जो दुकान में अवेलेबल है वो लेके उन्होंने डिजाइन कर दिया. That is definitely interior styling. We can call it interior styling. We can call it interior decoration. जो out of India काफी ये word famous है. They are decorators, not designers. क्योंकि designers जो है वो सारी चीजें बहुत बैक एंड फोर्थ, बहुत सोच के हर चीज डिसीजंस लेते हैं. सो द कॉर्पोरेट रश कि जल्दी करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, जल्दी करो, खत्म करो, आगे बढ़ो. उस प्रोसेस में जो बन सकता है वो बन सकता है एक जेनरिक होम. मतलब सेम तरीके के डिजाइन 4-5 पिंटरेस्ट से डिजाइन उठा लिया, यहाँ पे पैनलिंग कर दिया, वहाँ पे पैनलिंग कर दिया, यहाँ पे थोड़ी लाइट लगा दी, ये हो गया. घर खूबसूरत दिखेगा बट वो क्यूरेटेड नहीं हो सकता है आपके हिसाब से. बट आई विल ऑल्सो लाइक एग्री विद दैट कि सारे लोगों को क्यूरेटेड घर चाहिए भी नहीं. जो जेनेरिक रिक्वायरमेंट रखते हैं, एक डिसेंट बजट के साथ वो प्रोसीड करना चाहते हैं, आई थिंक दैट सर्विसेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, इन टुडेज इंडस्ट्री. बट वी कैन नॉट कॉल इट डिजाइनिंग. डिजाइनर कैन नॉट डिजाइन गुड डिजाइन अगेंस्ट द क्लॉक. अगर आपको बहुत अच्छा काम देना है तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए. डिजाइनर को सोचने के लिए टाइम चाहिए, उनको क्यूरेट करने के लिए टाइम चाहिए. अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे और जेनरिक डिजाइन बनाओगे तो इन दैट केस आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिलने वाली है. एज सिंपल एज दैट. अगर आपको बहुत अच्छी डिजाइन चाहिए और आपके पास टाइम है और आपके पास यू कैन अफोर्ड दैट एज वेल बिकॉज यू हैव अ बजट फॉर डिजाइनिंग, क्योंकि लोगों के पास उसके लिए पैसे नहीं होते हैं. बट इफ यू हैव द बजट, इफ यू हैव द टाइम, तब आप एक अच्छे डिजाइनर को अगर अप्रोच करोगे तो आपका घर बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो सकता है. तो डिजाइनर अगेंस्ट द क्लॉक काम करते हैं तब उनसे क्रिएटिव काम नहीं होता है. फोर्थ पॉइंट वुड बी गुड डिजाइन नीड्स टाइम. जैसे एग्जाम्पल, हमेशा सारे आइडियाज जो हमारे पास होते हैं, आप भी मेरे प्रोजेक्ट में देख चुके हो,
वो सारे आइडियाज मुझे द डे आई वॉज डिजाइनिंग नहीं आया था. इट टुक मी टाइम टू गेट इन टू दैट मोड एज वेल. जो मैंने कोलकाता आर्च मेरे घर में भी किया था, दैट आइडिया केम मिडल ऑफ माई प्रोजेक्ट. बट मैंने अपने घर के लिए डिजाइनिंग पे टाइम स्पेंड नहीं किया था. आई जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन. गलत किया था, बट मुझे लगा था कि मैं डिजाइनर हूँ, मैं कर लूंगी. दैट प्रोसेस टुक मोर टाइम. सो अगर आप एक डिजाइनर हो और आपकी साइट पे ऐसा हो रहा है कि यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द डिजाइनिंग, कंप्यूटर में बैठ के या फिर 3D में बैठ के यू आर पुटिंग योर 100%, बट अगर आप वही चीज़ साइट में करने जाओगे तो वो प्रोसेस डिले हो जाएगा. सो गिव योर डिज़ाइनर अ डिसेंट टाइम. अगर आप बहुत रश में हो तो गेट अ डेकोरेशन डन, नॉट अ डिजाइनिंग डन, बिकॉज गुड डिजाइनिंग नीड्स टाइम. स्पीड वर्सेस क्रिएटिविटी. क्या बहुत स्पीड में बहुत क्रिएटिव काम हो सकती है? हो सकती है. एक बार होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार से नहीं होगी. और मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि क्योंकि इफ़ यू थिंक अबाउट फास्ट डिज़ाइन, राइट, तब आपको आइडिएशन लेना पड़ेगा. अगेन वही सेम बात आ रही है, पिंटरेस्ट आइडिया लेके यहाँ पे डालो, वहाँ पे डालो, फास्ट काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो स्पेस चाहिए, तब जाके वो क्रिएटिव डिज़ाइन होता है. एक बार हो गया रिसेंटली, वी वर डूइंग अ 2 BHK in Mumbai, right? So my designer, she did a panel. उन्होंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोरेज बना दी एंड ऊपर में कैबिनेट बना दिया. एंड वहाँ पे आप देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ यू इन द 3D कि उन्होंने नॉर्मल एक स्टोरेज यूनिट जैसा बना दिया था, बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो थी. व्हेन आई वाज रिव्यूइंग द डिजाइन, मैंने बोला नहीं यार, ये स्पेस है इनफ. तो हम लोगों ने एक पेंट्री यूनिट ऐड किया, हम लोगों ने एक रोलिंग शटर ऐड किया. और तो उनके बजट पे बहुत ज़्यादा बजट नहीं है अगर आप इंडिया माता के स्टैंडर्ड से पकड़े. सो इट्स अ गोल्ड प्रोजेक्ट. हमने इमीडिएटली बोला कि लेट्स डू स्पेंड ऑन दिस, राइट, rather than spending on what client is asking. I think smart companies are realizing that बहुत क्रिएटिव, बहुत फास्ट और बहुत ही रिजनेबल ये सारी चीज़ें एक साथ में सेट हो सकती है. कंपनीज लाइक लिप स्पेस हो गया, फिर होमलिन हो गए, ये सारे कंपनीज बट दे आर प्रोवाइडिंग दिस मॉड्यूलर सर्विसेज. बहुत जल्दी भी हो जाता है, लाइक आई वुड से 45 days to I think 60 days. दिस बिग कंपनीज और बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं. आउट ऑफ इंडिया जो होता है कि डिस्प्ले होम्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप फर्नीचर सिलेक्शन करो, अपने घर के लिए रखो. एंड दैट टू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंडिया. अगर फ्यूचर में शायद ये होने वाला है एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थर्ड ऑप्शन जो इंडिया हमेशा करती आई हुई है, पीपल एक्चुअली यू हायर अ ग्रेट डिज़ाइनर, यू हायर अ वेरी क्रिएटिव डिज़ाइनर. उनको टाइम दीजिए, उनको सोचने का मौका दीजिए, पहले ही कॉन्टैक्ट कर लीजिए. Give them a good budget to work with, give them time, let's curate everything. So these are the 3 ways I think I'm seeing the designing companies will move ahead. I think smart companies understand this, and people who are going to sustain after this AI revolution, जो कंपनी ऑथेंटिक डिज़ाइन कर रही है, ना कि जेनरिक डिज़ाइन, एंड जो इंस्पिरेशन एक्चुअली आगे की जनरेशन को दे पाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करें, वो सारे कंपनीज ही सर्वाइव करने वाले हैं, कंसिडरिंग दैट एवरीथिंग कैन बी डन ऑन AI. सो वहाँ पे आपकी ब्रेन जो है, आपके जो क्यूरेटेड आइडियाज़ है, जो आपकी यूनिक डिज़ाइन स्किल्स है, वही आपको आगे लेके जाने वाले हैं, ना कि हज़ारों मटेरियल, क्योंकि आपने 4 कर्व कर दिए और 5 मटेरियल ऐड कर दिया साइड पे. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोर्टिव कल्चर्स क्रिएट ग्रेट वर्क. Supporting designers who actually understands this and also create a structure around it. Now designing हो या फिर project हो, वो unlimited time नहीं चल सकता है. कोई भी चीज़ एक timeline के हिसाब से, एक budget के हिसाब से, वो whatsoever timeline हो, whatsoever budget हो, वो स्ट्रक्चर होना चाहिए. जैसे मैं अगर हायर करती हूँ या फिर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी डिज़ाइनर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम जब ये सारी चीज़ें स्टैगनेंट हो जाने वाली है. और स्टैगनेंट होने के बाद जो आगे प्रोसेस विच इज़ गोइंग टू टेक ओवर इज़ गोइंग टू बी द क्रिएटिव पीपल, बिकॉज क्रिएटिव लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो नए तरीके से ट्रेंड के बाहर सोचे और नए तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करें. अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख चुके हैं तो यू ऑल्सो हैव अ क्लियर आइडिया कि किस पाथ में जाना चाहिए. अगर आप यू आर ऑलरेडी एन आर्किटेक्ट, ऑलरेडी एन डिज़ाइनर, you are already a social media creator, you are already there in the market, or you want to become an interior designer. So this is going to be a path. अपने आपके जो अंदर की क्रिएटिविटी हो, उसको ऐसे निचोड़िए, आपकी क्रिएटिव जो साइड है उसको प्रिजर्व कीजिए. क्योंकि AI से भी अगर आप चीज़ें डिज़ाइन निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको डिज़ाइन की आइडिया तो होनी चाहिए. आपको पता तो होना चाहिए कि डिज़ाइन क्या होगा, कौन से कलर लगाना है, भाई कौन सा सोफ़ा लगाना है, कौन से सोफ़ा कौन से डिज़ाइन में अच्छा लगेगा.
That's it for today, guys. मिलते हैं मेरे next video में. We are only going to talk about AI in today's world, how they are going to change our lifestyle.